फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 9 अगस्त की बात करने वाले हैं, मानचित्र की बात करेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए बात कर लेते हैं मानचित्र की। देखिए, ये जो पूरी बारिश है राजस्थान और जो उत्तरी भारत है, ये पूरी बारिश हमें इस सिस्टम पे डिपेंड होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि ये जो सिस्टम बना हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी रीजन पे, यानी कि फैजाबाद के आसपास में बना हुआ है, ये जब हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो देखिए इसके दो ट्रैक हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो हमें जो दक्षिणी रीजन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, अलीगढ़ यहां पहुंचता हुआ दिखाई देने वाला है, और दूसरा ट्रैक इसका जो कासगंज का रीजन है, बरेली के आसपास के रीजन में यहां पहुंचता हुआ दिखाई देने वाला है। अगर ये अलीगढ़ के आसपास में पहुंचता है तो इसका इंपैक्ट हमें पूर्वी राजस्थान पर काफी ज्यादा दिखाई देने वाला है, और जो ट्रफ है वो भी हमें थोड़ी सी दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर ये कासगंज या बरेली के आसपास में पहुंचता है तो ये जो ट्रफ है थोड़ी सी हमें उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई देगी, और इंपैक्ट थोड़ा सा राजस्थान से लेके और जो उत्तरी भारत है यहां थोड़ा सा कम दिखाई देने वाला है। मैं आपको बता देता हूं कि कहां कहां संभावना कैसी बनी हुई है। देखिए, सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। जो पूर्वी राजस्थान है यहां में मॉडल तो अच्छी बारिश दिखा रहा है कि यहां अच्छी बारिश होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। एक बार वापस से यहां निराशा देखने को मिल सकती है। बादलों का प्रभाव हमें पूरे पूर्वी राजस्थान में दिखाई देने वाला है। हालांकि आप देख सकते हैं कि मॉडल में जो पश्चिमी राजस्थान है यहां पे भी बादलों का प्रभाव दिखाई देने वाला है। ऐसा इसलिए दिखाई देने वाला है, मैं आपको बता दूं, जो ट्रफ है अगर ये सिस्टम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिण यानी कि अलीगढ़ पे पहुंचता है तो जो ट्रफ है वो हमें थोड़ी सी दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई देगी, और जो पंजाब का दक्षिणी रीजन है और हिसार, ये जो रीजन है हरियाणा का दक्षिणी रीजन, हिसार से होते हुए आगरा होते हुए और इस तरीके से पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी कि पूरी बारिश इस सिस्टम पे डिपेंड करेगी। अगर ये सिस्टम थोड़ा सा उत्तरवर्ती होता है तो ट्रफ भी थोड़ी सी उत्तरवर्ती होगी। इसलिए क्या हो रहा है, जो अरब सागर का मॉइस्चर है वो यहां पहुंच तो रहा है, इस तरीके से मॉइस्चर पहुंच रहा है यहां पश्चिमी राजस्थान पे, लेकिन अगर ये ट्रफ थोड़ी सी उत्तरवर्ती हो गई तो ये जो बारिश है और ज्यादा उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई देगी। चलिए पूर्वी राजस्थान की बात कर लेते हैं। पूर्वी राजस्थान पे बारिश हमें कैसी दिखाई देगी। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो पूरे पूर्वी राजस्थान पर अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो झुंझुनू, पिलानी, ये जो रीजन रहेगा और चूरू का रीजन रहेगा, यहां मॉडल ने हमें क्लियर दिखाया है कोई भी बारिश यहां नहीं दिखा रहा है। और जो दक्षिणी रीजन है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, ये जो रीजन है ये भी हमें पूरी तरीके से ड्राई दिखा रहा है। यानी कि इन रीजनों को छोड़ दें तो पूरे पूर्वी राजस्थान में बारिश की एक्टिविटीज हमें मध्यम दर्जे की दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां बारिश तो दिखाई देगी। हालांकि जयपुर से लेके, मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि जयपुर से लेके ये जो शाहपुरा, कोटपुतली, पावटा, अलवर और ये जो दौसा से लेके भरतपुर, धौलपुर और हिंडौन, बयाना, करौली से लेके ये जो रीजन रहेगा सीकर का, यहां हमें थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी लोहारू के आसपास के रीजन में भी बारिश दिखाई देगी, क्योंकि ट्रफ यहीं से होकर गुजर रही है, इसलिए हमें थोड़ी सी संभावना यहां ज्यादा दिखाई दे रही है। बाकी ये जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, हालांकि सीकर में बारिश दिखाई देगी, चूरू, झुंझुनू, पिलानी, सरदारसर, ये जो रीजन है यहां स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे। लेकिन ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि चूरू में बारिश देखी जाएगी या झुंझुनू में या पिलानी में, यहां थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। बाकी जो पश्चिमी राजस्थान है, श्रीगंगानगर से लेके हनुमानगढ़ और ये जो बीकानेर से लेके गढ़साना, अनूपगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पे भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे। सभी स्थानों पर तो बारिश दिखाई नहीं देगी, यहां कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी देखिए पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर के आसपास के रीजन में भी कहीं कहीं बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि बारिश में यहां थोड़ी सी कमी देखने को जरूर मिलेगी। मॉडल इस मॉडल को थोड़ा सा चेंज कर सकता है। कल जब हम आपको मॉडल दिखाएंगे तो उसमें थोड़ा सा चेंज यहां दिख सकता है और बारिश थोड़ी सी घटती हुई दिखाई दे सकती है। मैं आपको कल दिखाऊंगा मॉडल कि कहां कहां बारिश हमें घटती हुई दिखाई देगी और कहां कहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी कल जब हम वीडियो बनाएंगे तब आपको पूरी तरीके से ब्रीफ करेंगे कि कहां कहां इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए अगर हम बात करें पंजाब के जो उत्तरी रीजन है यहां हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। मध्य रीजन में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मॉडल के हिसाब से देखें मध्य और उत्तरी रीजन यहां में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन यहां बाकी स्थानों पर भी यहां स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। यानी कि जो पंजाब का रीजन रहेगा यहां
हल्की ही बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन हरियाणा की बात करें, यहां संभावना थोड़ी सी तेज हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि मॉडल जितनी बारिश दिखा रहा है, इससे ज्यादा बारिश हमें हरियाणा पे दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये हमें अलीगढ़ के आसपास में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो इंपैक्ट हमें हरियाणा पे भी अच्छा दिखाई देने वाला है। देखिए पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत से लेके ये जो भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद और ये जो दिल्ली का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए हिसार में भी संभावना बनी हुई है। लेकिन सिरसा की बात करें तो यहां थोड़ा सा डाउट हमें दिखाई दे रहा है, यहां बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। फतेहाबाद में भी बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासिम, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। सिस्टम का इंपैक्ट इन स्थानों पर थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। और देखिए बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, ये जो पूरा रीजन रहेगा मुरादाबाद तक का, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहाँ पे भी बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देगी। ललितपुर से लेके झांसी में भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, इसका जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है, क्योंकि जो ट्रफ लाइन है वो इसी तरीके से आती हुई और यहां से घूमती हुई दिखाई देने वाली है। तो जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। बाकी जो दक्षिणी रीजन हमें मॉडल पूरी तरीके से क्लियर दिखा रहा है, यहां ऐसा नहीं रहेगा। देखिए मॉडल ने क्या दिखाया है, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेके इलाहाबाद, ये जो वाराणसी से लेके कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, औरैया, औरई और ये जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ये जो पूरा रीजन है मॉडल यहाँ क्लियर दिखा रहा है। लेकिन इन सभी स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई दे सकती है, बहुत भारी तो दिखाई नहीं देगी। लेकिन जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। लेकिन फिर भी इन सब में सबसे ज्यादा जो बारिश दिखाई देगी वो पूरे मध्य रीजन पर दिखाई देगी। जहां आपने आज बारिश देखी, उन्हीं स्थानों पर थोड़ी सी तेज बारिश की संभावना कल भी बनी हुई है। देखिए अगर हम बात करें बिहार की, इसका जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा, यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां बारिश की एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, सभी स्थानों पर बारिश दिखाई देगी। जहां मॉडल हमें ड्राई दिखा रहा है, यहां पे भी बारिश दिखाई देगी। लेकिन बिहार पे पहले के मुकाबले थोड़ी सी यहां कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये आगे जा चुका है। तो इंपैक्ट हमें बिहार पे थोड़ा सा कम दिखाई देने वाला है। हालांकि मॉडल देखिए मध्य से लेकर उत्तरी रीजन यहां थोड़ा सा भारी पैच दिखा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस होगा। और कल जब मॉडल हम आपको दिखाएंगे, तब यहां हल्की बारिश का पैच मॉडल दिखाता हुआ जरूर दिखाई देगा। देखिए सिक्किम की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो देखिए ये जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। और दक्षिणी रीजन में भी हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य और पश्चिमी रीजन रहेगा, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि जो 24 परगना, उत्तर 24 परगना, दक्षिण कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, यहां में हल्की बारिश दिखाई देगी। और दक्षिण में भी हल्की बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन में थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए झारखंड का हाल देखें तो मैं आपको बता दूं, छत्र से लेके हजारीबाग, झुमरी, तलिया से लेके रांची, खुंटी, गुमला, सिमडेगा, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी ये इफेक्टेड रहेगी। बाकी जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। उड़ीसा का हाल देखें, मध्य से लेके दक्षिणी और जो कोस्टल रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा। हालांकि जो भवानीपटना, बलागीर, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ का रीजन है, यहाँ थोड़ी सी संभावना हमें कम दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थानों पर यहाँ हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। और छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी। धमतरी, बालोद, कांकेर से लेकर महासमुंद और कवर्धा, यहां में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। रायपुर में हल्की बारिश हो सकती है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, पेंद्र से लेकर अंबिकापुर, सूरजपुर, जसपुर, ये जो रीजन रहेगा, यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कोरिया, बलरामपुर की बात करें, यहां पर भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र का हाल देखें तो देखिए महाराष्ट्र में विदर्भ का जो रीजन रहेगा, यहां में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर बारिश की संभावना अच्छी दिखाई देने वाली है। यानी कि बारिश तो हमें यहां पे भी मध्यम दिखाई देगी, लेकिन सभी स्थानों को ये कवर करेगी। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें तो यहां कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। कोकण महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। गुजरात का हाल देखें, ये जो छोटा उदयपुर से लेकर नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड, सूरत, ये जो रीजन रहेगा, यहां में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो दिखाई नहीं देगा। हालांकि जो
दक्षिणी रीजन है, दक्षिणी गुजरात का वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। सौराष्ट्र एंड कच्छ में भी ऐसा ही हमें दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर यहां पे हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। कर्नाटका में सबसे ज्यादा बारिश दिखाई देगी, हालांकि इसमें भी जो साउथ कर्नाटका है, इसका जो मध्य और उत्तरी रीजन है, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। बाकी चाहे नॉर्थ कर्नाटका हो या साउथ, सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। तमिलनाडु का हाल देखें, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। केरला की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, और जो कोस्टल रीजन रहेगा यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। गोवा में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, जम्मू, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी, चाहे वो उत्तरी रीजन हो या मध्य या दक्षिणी, सभी स्थानों पर संभावना अच्छी बनी हुई है। उत्तराखंड का हाल देखें, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी। पौड़ी गढ़वाल में तेज बारिश दिखाई देगी। चमोली से लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थानों पर यहां हल्की सा मध्यम बारिश दिखाई देगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, बूंदें गिर सकती हैं। और देखिए मध्य प्रदेश का हाल देखें तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। यानी कि जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया और जबलपुर से लेकर दामोह, कटनी, शहडोल, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां में भारी बारिश दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पे भी हमें मध्यम बारिश के संकेत दिखाई देने वाले हैं। और देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो जो भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा और ये जो रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। बाकी जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर की बात करें, यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। बहुत भारी तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी संकेत थोड़े से ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन की बात करें और देवास से लेकर हरदा, खंडवा, बुरहानपुर की बात करें, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बारिश इन सभी स्थानों को कवर करते हुए दिखाई देगी। बाकी जो बरवानी, झबुआ, रतलाम की बात करें, यहाँ कहीं हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।